इस धरती पर इंसान अपना जीवन खुशी से बिताए, यही सबकी तमन्ना और सबकी इच्छा होती है। अब कुछ राशि वालों पर भगवान मेहरबान है, ग्रह मेहरबान है। ऐसे दो ग्रह जो सबसे बड़े ग्रह हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और एक शनिदेव। एक धर्म है तो एक कर्म है, और धर्म और कर्म जब आपस में मिलते हैं तो इतिहास रचा जाता है। तो आप ये जान लीजिए, शनिदेव और गुरुदेव दोनों ही अपनी अपनी राशि में बैठे हैं। शनि कुंभ में है और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में है। ऐसा बरसों के बाद हुआ है। अब हम बात करते हैं उन 3 राशियों की जिनके जीवन में ये 2 ग्रह सब कुछ बढ़िया कर देंगे, सब कुछ बढ़िया कर देंगे। क्योंकि ग्रहों का सही जगह पर बैठना, सही स्थान पर बैठना और अपने मित्र के घरों में बैठना, मित्र की राशि में बैठना व्यक्ति को और ज़्यादा सफल बना देता है। शुभ फल बढ़ते चले जाते हैं। ये बात आप मान लीजिए कि 3 ऐसी लकी राशियां हैं जो जून के महीने में छप्पर फाड़ कर सफलता लेकर आने वाली हैं। आप पूरा सुख भोग लेंगे। ये दोनों ग्रह आपकी किस्मत को चमका देंगे। आप अपने अनुभवों से, अपनी काम के तरीकों से सब कुछ बढ़िया करते चले जाएंगे। आपको ये दोनों ग्रह इतना सिखा देंगे कि सारी ज़िंदगी अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जून का महीना लाभ से भरा होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 राशियाँ जिनके जीवन में छप्पर फाड़ कर सफलता मिलेगी और सब कुछ आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए, आप मज़े में ज़िंदगी काटने वाले हैं जून के महीने में। और जून तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, नोटिफिकेशन वाले बटन पर भी उंगली दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो वक्त पर मिलती रहें। तो अब हम बात करते हैं किनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग धर्म प्रवक्ता हैं, चने का काम करते हैं, दाल का काम करते हैं, खासकर पीली चीज़ों का दान करते हैं, सोने का काम करते हैं, केसर का काम करते हैं, खेती करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, धर्म प्रवक्ता हैं, फैक्ट्री जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, राजनीति में हैं, सरसों के तेल, तिल का तेल, किसी भी प्रकार के तेल का काम करते हैं, बादाम का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, जज हैं, वकील हैं, कबाड़ी हैं, पुलिस हैं, प्रशासन है, पेट्रोल का काम करते हैं, गैस केमिकल का काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ज्योतिषी हैं या बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं, राजनीति में बड़े बड़े उच्च पद हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, विदेश में काम करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में किसी ऐसे विभाग से जुड़े हैं जिसको टेक्निकल विभाग कहा जाता है, तो आप सबके दिन बदलने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखिए कौन सी है वो पहली लकी राशि जिसके जीवन में बाहर आने वाली है। बहारो फूल बरसाओ, ये जून का महीना आ गया है, तो वो राशि है मिथुन राशि। ये पहली लकी राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए तो ऐसे वक्त आ गया है जैसे मानो सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। आप नंबर 1 रहेंगे, आप नंबर 2 पे नहीं आएंगे। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। गुरु शनि के घर में, शनि गुरु के घर में, तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक भाग्य का स्वामी है तो एक कर्म का स्वामी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तो चांदी ही चांदी है। गुरु और बुध जो है वो सम है, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, लेकिन शनि और बुध की परम मित्रता है। तो आपके काम बनने वाले हैं, नौकरी व्यापार की अड़चनें दूर होने वाली हैं। शनि जो है आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे, आपकी कर्म को मजबूत बनाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपको सही सलाह देते हुए आगे बढ़ा देंगे। भाग्य आपका आपके साथ होगा, कर्म आपका आपके साथ होगा, दोनों की चाल एक होगी, इसलिए आपकी सफलता भी बड़ी होगी। देवगुरु बृहस्पति आपको मालामाल कर देंगे, खुशहाल कर देंगे, धनवान कर देंगे। अब आपको सफलता के लिए मुड़ मुड़ कर इधर उधर नहीं देखना होगा। आपकी सफलता सामने से आएगी। आप आगे बढ़ेंगे, सफलता को अपने कब्जे में करेंगे और उसका आनंद लेंगे। भाग्य से नौकरी लगेगी, ट्रांसफ़र होगा, सफल इंसान बनेंगे, रुका फंसा पैसा मिलेगा, शत्रु का विनाश होगा, शादी हो जाएगी। जून के महीने में शुभ ही शुभ परिणाम मिलेंगे। हर घर में मंगल गीत गाए जाएंगे, अपनी खुद की गाड़ी होगी, खुद का बंगला होगा, शादी विवाह भी होगा, घर पे सभी की सेहत सही रहेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, अपने पैतृक व्यापार को बढ़ा पाएंगे, अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ा पाएंगे, शानदार जीवन को जिएंगे। शानदार शानदार शानदार, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता।
तो मिथुन राशि वालों को मैं यही कहूँगा, जो ज़मीन के नीचे दबा था वो भी मिलेगा, जो आसमान के ऊपर लटका था वो भी आपको मिलेगा। अब आप बस ऐश करिए, ऐश और कैश दोनों आपके पास होगी, और 2 ग्रहों का आशीर्वाद होगा तो भगवान आपको अपने आप संभाल लेंगे। अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि दूसरी वो राशि है, तो मंगल आपकी राशि के स्वामी है। मंगल और गुरु जो है परम मित्र हैं, तो आप समझ लीजिए कि आनंद ही आनंद है, और दोनों एक साथ बैठे हैं। तो शनि षष्ठ नामक योग बनाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल और शनि जो हैं वो आपस में वैसे तो थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं, लेकिन मजबूरी है कि शनि के घर में मंगल आए हैं, हनुमान जी के घर में शनि आए हैं, तो शनि को शांत रहना पड़ेगा, वरना हनुमान जी की गदा चल जाएगी। तो आपको ज़मीन के नीचे से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे गैस, पेट्रोल, कोयला, खनिज, सोना, रत्न, आभूषण, नीलम रत्न, ये सब आपके काम आने वाले हैं। इन सब से जुड़ा व्यापार आपके काम आने वाला है। गुरु जो है धन बढ़ाएंगे, गुरु पढ़ाई बढ़ाएंगे, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे, मन की बात सामने वाले से कह पाएंगे, इंटरव्यू में लाभ होगा, बड़े अच्छे पैकेज पे नौकरी लगेगी, आपका दिमाग चंचल होगा, विज्ञान के जानकार होंगे, बढ़िया ज्ञान होगा, शानदार सलाहकार होंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। जो पति पत्नी एक दूसरे में रुचि खो बैठे थे, यानी कि पति पत्नी अब एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं थे, एक दूसरे से बस मुंह बना के बात करते थे, रिश्तों में खटास पैदा हो रही थी, अब वो प्यार में बदलने लगेगी, भाग्य की मजबूती आएगी, पैसे में दम होगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तनिक भी चिंता मत करिएगा। अगर आपके माथे पर जरा सी भी चिंता की सिलवटें आई तो आप कह दीजिएगा, बिल्कुल नहीं आएंगी, और आप परम सुख पाने वाले इंसान होंगे। कुर्सी पर बैठकर राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। घर में टीवी, फ्रिज, मोटर, गाड़ी सब कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे, जैसे कुछ भी बड़ा बड़ा नया नया आइटम आप खरीदने वाले इंसान बनेंगे। शेयर मार्केट, जुए, सट्टेबाजी से लाभ होगा। प्रेम की बहार होगी, घर में संतान का जन्म होगा। बड़े दिनों से संतान की इच्छा थी और संतान का जन्म नहीं हो रहा था, महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो अब हो जाएगा। और जिन भी बच्चों का जन्म होगा इस समय में, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तीसरी वो राशि है जो सबसे ज़्यादा क्या बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, वो है कुंभ राशि। बिल्कुल लग्न में ही षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, तो आपके हर अंग से पैसा ही पैसा बनेगा, खुशियां ही खुशियां टपकेंगी। आप राजा हैं। शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो त्रिलोक का स्वामी हो जाते हैं, तो यानी कि अब आपकी मदद त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु करेंगे, भगवान ब्रह्मा करेंगे, भगवान भोलेनाथ करेंगे। इंसान अब आपकी मदद नहीं करेंगे, अब भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान ने ले ली है जिम्मेदारी। अब आपकी हर इच्छा को पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान की होगी। पैसा आएगा, फंसा पैसा भगवान निकलवा देंगे, धन वर्षा होगी, जबरदस्त होगी। नौकरी में भागदौड़ से काम बन जाएंगे, आप लोगों की तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। धन, गाड़ी, बंगला, पैसा वैसा ये सब कुछ आपके पास होगा। अब आप लोगों से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनसे प्यार से बातें करेंगे। आपके किस्मत के घोड़े इतनी तेज दौड़ने वाले हैं कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। काम कारोबार इतना बढ़िया होगा कि पूछो मत। आप बस अपनी जुबान से इधर उधर की बातें करके अपने काम निकलवाने वाले इंसान होंगे। दुनिया देखती रह जाएगी और आप मलाई खा जाएंगे। ये वक्त है मलाई खाने का, ये वक्त है ग्रहों के आशीर्वाद पाने का, ये वक्त है दुनिया में छा जाने का, ये वक्त है खुद को बदल देने का। ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन अगर किसी की भी इंसान के जीवन में आते हैं तो यकीन मानिए उसकी सफलता उससे एक कदम आगे खड़ी होती है। बस उस व्यक्ति को सफलता को पहचानना है और अपने गले का हार बना लेना है। तो ये 3 राशियां जो हैं हर हाल में सफल होंगी, हर हाल में सफलता मिलेगी, हर हाल में इनके काम बनेंगे, हर हाल में सब कुछ होगा। यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति की वजह से आप जो भी कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं पैसा बना पाएंगे, पैसा बचा पाएंगे, वाणी संबंधी कामों से बहुत अच्छा कमा लेंगे। तर्क वितर्क मत करिएगा, कुतर्क से बचिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। पीछे मुड़ना अब आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पीछे वो देखे जो बुज़दिल हो। अब आपके अंदर तो दम है, खम है, पैसा है, आनंद है, सफलता है, तो आगे बढ़ते चले जाइए। पीछे मुड़ना अब आपका काम नहीं है। आप आगे आगे, सफलता पीछे पीछे, या तो मैं ये कहूँगा सफलता अब आपको चिपड़ जाएगी। तो इन 3 राशियों के पीछे सफलता बड़ी बुरी तरीके से पड़ी है और सफलता इनको ढूंढ के रहेगी और इनके घर में धन दौलत खुशियाँ आनंद अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप कभी कभी जाते हैं ना तो सड़क पे 500 का नोट मिल जाता है, तो ऐसे ही समझ लीजिए
अगर आप सफलता से भागेंगे तो सफलता आपको भागने नहीं देगी, वो कहेगी अब तुम्हें सफल होना है, चाहे ऐसे या वैसे। तो आनंद में डूब जाइए, बहुत ही बढ़िया वक्त है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो सोचना बंद करिए और सफलता को एंजॉय करना शुरू करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो अभी फ़ोन करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, ताकि आप ऐसे सुनहरे पलों का आनंद ले सकें। अब आप ही मुझे खुद बताएं, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी व्यक्ति को 102 104 बुखार है और वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है और उसके सामने सब कुछ पड़ा हो, धन दौलत पड़ी हो, वो व्यक्ति नहीं ले सकता, वो तो बीमार है। ऐसे ही अगर आपके ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बीमार होंगे तो वो कैसे सुख ले पाएंगे, कैसे सुख आपको दे पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बीमार हैं तो वो सुस्ती में होंगे, आराम में होंगे, आलस में होंगे, तो आपको भी सब चीज़ें विलंब से मिलेंगी। और यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसको दवाई दे दी जाए और 2 घंटे में वो उठकर खड़ा हो जाए तो वो सारी सफलता आपके करीब ले आता है। तो उसी प्रकार से जब आप अपने ग्रहों को मजबूत कर लेंगे तो सारी सफलताएं आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आप उनको अपने पास बुलाने वाले तो बनिए, आप आवाज़ तो लगाइए। बीमार इंसान तो बस बिस्तर पर लेटा रहता है, आंखें बंद होती हैं, उसको तो बस यही चिंता होती है, हाय मैं कब ठीक होऊंगा। और जो सफल होता है वो भागता है, दौड़ता है, सफलता ले लेता है। तो अपने ग्रहों को दवाई पिलाइए। दवाई का मतलब है बिगड़े हुए ग्रहों का उपचार करिए। हम ग्रहों को सही करने वाले डॉक्टर हैं। संपर्क करिए इन नंबरों पर। नमस्कार।